Hello friends, welcome to another presentation from Rising Pearl. हम हैं आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। आइए दोस्तों, राइजिंग पर्ल के इस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ब्रांड न्यू सीरीज 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। यह है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फंडामेंटल्स। आज हम बात करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फंडामेंटल्स की इस ब्रांड न्यू सीरीज 3 में। आज है एपिसोड नंबर 1 एंड वी आर गोना टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ दोस्तों, दिस इज अ ब्रांड न्यू टॉपिक। आपने आपके पिछले क्लासेस में यू हैव नॉट लर्नड अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो ये एक नई चीज है जो आप एकदम शुरू से सीख रहे हो। वी वांट टू मेक श्योर दैट यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो चलिए दोस्तों, लेट अस गेट स्टार्टेड। ना मान लीजिए यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है और हम आपसे कहते हैं कैन यू फाइंड आउट +3 ऑन दिस नंबर लाइन। सो आप कहोगे ठीक है, दिस इज अ नंबर लाइन, सो 0 है हमारी, दिस इज आवर 0, राइट। सो द नंबर लाइन इज गोइंग टू +∞ ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड, एंड इट इज गोइंग ऑन द -∞ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर हमें +3 ढूंढनी है, सो हम 0 से शुरुआत करते हैं एंड वी विल गो 3 यूनिट्स, राइट। अगर हमें +3 ढूंढनी है, सो वी से ठीक है 0 से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो ये है हमारी .3। चलिए इसे एक बार हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे करके। सो दिस वन इज +3 एंड वी विल से यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मान लीजिए दिस टाइम वी आस्क यू कैन यू फाइंड आउट -5 ऑन द सेम नंबर लाइन। सो आप कहोगे ठीक है, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव नंबर, सो अभी हमें 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जानी है। सो वी विल स्टार्ट अगेन एट 0, विल गो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। सो आप कहोगे ये जो पॉइंट है यहां पे, दिस पॉइंट इज -5 एंड दोस्तों वी विल एग्जैक्टली एग्री विथ यू। आपकी आंसर जो है वो स्पॉट ऑन है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन अगर हम आपके बेस्ट फ्रेंड से विल आस्क द सेम 2 क्वेश्चंस? आपको लगता है विल ही और शी बी एबल टू आंसर देम करेक्टली? एंड आंसर इज यस। नाउ आप नोटिस करोगे दोस्तों, नो मैटर हम किसी से भी अगर वी आस्क देम दीज 2 क्वेश्चंस या फिर वी आस्क देम कि कोई भी नंबर आप नंबर लाइन में दिखाओ, दे विल आंसर इट इन एग्जैक्टली द सेम वे। सो द रीजन दे विल ऑल बी एबल टू आंसर इट इन एग्जैक्टली द सेम वे इज बिकॉज ये जो +3 है या फिर -5 है, दिस इंफॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली कंप्लीट और बेस्ड ऑन दिस यू कैन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि ये पॉइंट कहां पे या ये पॉइंट नंबर लाइन में कहां पे एग्जिस्ट करती है। नाउ दोस्तों, वी आर गोइंग टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स। चलिए लेट अस टेक आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ना मान लीजिए ये हो आप यहां पे, दिस इज यू, और आपके सामने एक पेपर है। दिस इज अ पेपर, एम्प्टी व्हाइट पेपर, एंड नाउ इस पेपर पे आप एक पॉइंट ड्रॉ करते हो, पॉइंट ए। आप कहीं पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए you have chosen to draw the point here. Now अभी आपके पास आपके एक दोस्त है, लेकिन आपका दोस्त आपसे थोड़ी दूर में खड़ा है, थोड़ी दूर में बैठा है। Now he or she is not able to see कि आपने जो पॉइंट ए ड्रॉ की है वो एग्जैक्टली पेपर पे कहां पे है, राइट। अभी तो जो एक्सपेरिमेंट है दोस्तों ये है कि आपको आपके दोस्त को कम्युनिकेट करना है, उन्हें बताना है कि जो पॉइंट ए है वो एग्जैक्टली कहां पे है इन द फ्यूएस्ट मिनिमम स्टेप्स। ठीक है, तो आप कैसे करके आपके दोस्त को एक्सप्लेन करोगे कि ये पॉइंट ए जो आपने ड्रॉ की है आपके पेपर में, जो आपके फ्रेंड को नहीं दिख रही है, वो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पॉइंट ए कहां पे है। सो चलिए लेट अस सी व्हाट यू विल डू। सो बिकॉज यू आर ए इंटेलिजेंट पर्सन, आप सोचोगे ठीक है, यू नो व्हाट, वी विल डिवाइड द पेज इनटू आर्टिफिशियल, लेट अस ड्रॉ आर्टिफिशियल लाइन लाइक दिस और अ वर्चुअल लाइन एंड डिवाइड द पेज इनटू 2 हाफ्स, टॉप हाफ एंड द बॉटम हाफ। तो आप आपके फ्रेंड को फर्स्ट क्लू दोगे कि द पॉइंट इज ऑन द टॉप हाफ ऑफ द पेज। नाउ डू यू थिंक दोस्तों दैट इज सफिशिएंट फॉर योर फ्रेंड टू आंसर? आपके फ्रेंड ही विल गेट एन आइडिया कि ठीक है, सो द पॉइंट विल बी प्रोबब्ली समवेयर ओवर हियर, बट ही स्टिल डजंट नो एग्जैक्टली कहां पे है। सो आप कहोगे ठीक है, लेट मी गिव हिम अनदर क्लू। दिस टाइम हम हमारे पेज को वर्टिकली वी विल ड्रॉ इट इन, वी विल ट्राई टू डिवाइड आवर पेज वर्टिकली इनटू 2 पार्ट्स। एक और इमेजिनरी लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हैं एंड दिस टाइम आप आपके फ्रेंड को बोलते हो
कि the point is actually on the right hand side of the page, not on the left hand side. So अभी जो आपने दो information दी है आपके friend को, based on that your friend knows कि the point probably it lies somewhere over here. We are just trying to shade this area दोस्तों. So now, but आपके जो friend है, will he know exactly कहाँ पे ये point है? Answer is still no. So आप देख रहे हो how it is getting little difficult to exactly tell कहाँ पे ये point है. ना आप आपके फ्रेंड को थर्ड क्लू देते हो, आप बताते हो कि ये जो पॉइंट है दैट इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर. सो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, चलिए फॉर एग्जांपल से कहते हैं इसे 12 सेंटीमीटर, राइट. सो ये है हमारी लेफ्ट एज, राइट, लेफ्ट एज. ये जो है हमारी लेफ्ट एज है. सो हमने थर्ड क्लू दी है हमारे फ्रेंड को कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेसिकली 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज है. सो नाउ दोस्तों, कैन डू यू थिंक योर फ्रेंड एट दिस पॉइंट विल बी एबल टू एग्जैक्टली नो कि पॉइंट कहां पे है? आंसर इज स्टिल नो, क्योंकि मान लीजिए अगर आप यहां पे 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेफ्ट एज अगर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, आई नो इट इज गेटिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट आप सोचिए अगर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ की जाती है फ्रॉम द लेफ्ट एज विच इज 12 सेंटीमीटर अवे. नाउ आप नोटिस करोगे यहां पे देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, राइट, जो कि सभी दे आर ऑल 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज. सो आंसर है दोस्तों कि हमारे इतने सारे क्लूज देने के बावजूद our friend has not been able to know exactly कहां पे ये point located है. Now what we will do is, अभी आप देखोगे we will clear up the space here. Now you will see दोस्तों, हमें ये point बताने के लिए हमारे दोस्त को not only we have to say कि it is left edge से it is 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है, हमें यह भी बताना पड़ रहा है कि इट इज एक्चुअली 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज, क्योंकि यह थी हमारी लेफ्ट एज, राइट, एंड दिस इज आवर बॉटम एज, राइट. सो जब हमने सिर्फ कहा 12 सेंटीमीटर, तब हमने रियलाइज किया कि यहां पे अगर हम इस लेफ्ट एज से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, राइट, आप इमेजिन कीजिए दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट नहीं लग रही है. सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज, हमारे इस साइड से वी हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज 12 सेंटीमीटर, राइट, एंड देन हमने देखा देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स दे आर ऑल 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज. लेकिन नाउ अगर हम इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि दिस पॉइंट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, बिकॉज दिस दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द बॉटम, राइट. सो 15 सेंटीमीटर जब अगर होती है तब यू विल सी दिस इज द ओनली पॉइंट विच इज एट अ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम. सो ये एक ऐसी पॉइंट है दोस्तों विच इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम in this case, and it is also 12 centimeter from the left. So हमने देखा दोस्तों how in this experiment actually we have to provide two pieces of information. Unlike number line में जहां पे सिर्फ +3 बताने से we can exactly tell where the position of the point is. In this case, इस point को to find out where the point is, we have to give him two information. हमें एक कहना पड़ा कि it is certain distance, in this case 12 centimeter from the left edge, you know, and we also had to tell it is 15 centimeter from the bottom edge. Now yes, you can argue that instead of saying from left edge up, you could have said from the right edge and from the top edge, and that is again true. But point here दोस्तों कि to locate this point specifically and exactly, we have to give our friend two separate independent pieces of information, which is the distance from the left and bottom, या फिर right and top. But we have to give them two information. Now, why is this important? Now, dosto, before we answer, we'll take one more example. Now, this is our experiment 2. Now, this is a little bit story ke jaise hai, so let us quickly go through what it is.
Well, before we do that, आप देख रहे हो यहाँ पे there is a small map given. This is like a little map, and we will take a look at what this map is about. Now let us look at the story. So we have a road in our town that goes north and south. So ये है north direction, ये है south direction. ये main road है हमारे शहर की that goes north and south. All the streets are perpendicular to this road. ये जो lines है, these are all streets. So all these streets are perpendicular to the main road, right? So similarly आपके right hand side and left hand side में you have these main streets. Now and streets के ऊपर you have these houses, ठीक है? Now streets to the right are odd numbered while streets to the left are even numbered. ये है streets to the right 1, 3, 5, 7, 9 and आपके left में है the streets are 2, 4, 6, 8, 10. Street numbers increase as we move north to south, ठीक है? Now दोस्तों हमारे चार बहुत करीब के फ्रेंड हैं. They are Ram, Priya, Rahul and Sajid. So these are my 4 good friends. Now इनके घर यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं. So yellow घर है राम का. This is the yellow house. This is Ram's house. Pink house is Priya's house. Green house is Rahul's house. And orange house is Sajid's house. And red है हमारी school building. Now my friend John is visiting me from another town. दूसरे शहर से हमारे एक दोस्त आ रहे हैं. Special friend John. Now how do I tell John where each of the above are? Now John and हम we want to go and meet my other friends in the town and हम जॉन को लेके जाना चाहते हैं. नाउ अभी चलिए एक काम करते हैं. लेट अस डू अ लिटिल बिट डीप डाइव एंड जूम इन इनटू द मैप. सो नाउ दोस्तों ये है द सेम मैप. नाउ अभी सवाल ये है कि हम जॉन को कैसे करके बताए कि ये जो हमारे फ्रेंड्स के घर है वो कहाँ कहाँ पे है. सो आप यू कैन लुक एट द मैप एंड आप कह सकते हो वेल दिस इज प्रियाज हाउस, दिस इज राम्स हाउस, दिस इज राहुल्स हाउस, दिस इज साजिद्स हाउस एंड दिस इज आवर स्कूल बिल्डिंग. बट दोस्तों पॉइंट ये है ना, मान लीजिए अभी जॉन एंड हम इफ वी स्टार्ट टू ट्रैवल, हाउ विल वी फाइंड आउट दीज हाउसेस. सो आप नोटिस करोगे दोस्तों, नाउ इफ आई हैव टू टेल माय फ्रेंड जॉन कि प्रिया का घर कहां पे है, इज इट सफिशिएंट इफ आई टेल हिम वेल इट इज ऑन स्ट्रीट 1? आंसर इज नो, बिकॉज स्ट्रीट 1 अगर हम बताते हैं ना, देयर आर 4 हाउसेस, हाउस 1, 2, 3, 4. So इन चारों में से कौन सा घर प्रिया का है? It is house number 2. So I have to tell him street 1 and house number 2, right? So चलिए, so for that house we write street number is equal to 1 and जो house number है that is equal to 2. एक बार हम ये दो information देने से then we know this is Priya's house, right? So similarly मान लीजिए अभी I want to tell him where my friend Sajid's house is, which is the orange house. Now this time अगर हम उसको सिर्फ house number बोलते हैं and street नहीं बोलते हैं, we say that Sajid's house is house number 1. आपको लगता है दोस्तों will John be able to figure out where the house is? Answer is no, because there are so many house number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके. So हर एक street में there is a house number 1. So again to tell where is Sajid's house, I have to tell him कि Sajid's house is actually in street number equal to 9 and it is house number equal to 1. So dosto what we are trying to say, similarly if I have to tell where the school is, so that will be on street 10, house number 3, building 3. Rahul ka house will be street 6, house 3. Ram ka house will be house 3, street 3. So हम देख रहे हैं दोस्तों how to give an exact location of each of these houses or buildings, we have to again provide 2 separate pieces of information. So dosto the point we are trying to make here is, agar if you take any plane, and by plane we are not talking about an aeroplane, right? We are definitely not talking about an aeroplane. And we are not talking about a plane like plain and simple. We are not talking about a plain and simple kind of a plane. They both are wrong. We are talking about a plane. Plane मान लीजिए a 2-dimensional plane. Something like your piece of paper or top of a table. Something which has 0 thickness. Now, if you look at any, मान लीजिए for this, आप take an example of a paper. So, if you take a plain paper now, उसके ऊपर if you put a dot or a point,
Now, it is very difficult to describe the location of the point with just one piece of information. So we need to provide more than one piece of information. Now here comes the great famous French mathematician whose name is René Descartes. Now René Descartes, he was a great French mathematician and also a philosopher, dosto. Now what he did was he actually solved the problem of describing the position of a point in a plane. So he was the first mathematician, René Descartes, who exactly described कैसे करके you can tell the exact location of a point on a plane. And in his honor, because he was the first person who described this system, in his honor, the system, the technique or the method of describing the position on a plane, इसे हम कहते हैं Cartesian system. Now दोस्तों, this will be the topic for our second webisode, जहां पे we will explore what is a Cartesian system. आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वेबिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.